से हम इसकी अंडर दी हुड की बात करते हैं आपको। तो अंडर दी हुड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको ब्रेक ऑयल्स आपको यहाँ पे मिल जा रही है। आपको यहाँ पे कूलेंट मिल जा रही है जो इंजन को कूल रखती है। यहाँ पे आपको वॉशर वाटर आपको यहाँ पे मिल जा रही है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CRDI यानी कि आपको ये डीजल इंजन है GTX में, इसकी टॉप एंड वेरिएंट है। और यहाँ पे आपको फ्यूज़ बॉक्स आपको मिल जा रही है और यहाँ पे आपको बैटरीज मिल जा रहे हैं, यानी कि आपको बैटरी मिल रहा है। यानी कि अब मैं इसकी कंपैरिजन करूँगा कि आपको पावर में, तो पावर दोनों की सेम है। इसमें क्या है, आपको 4 इंजन आपको मिलते हैं, उसमें आपको केवल 1 डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, आपको इसमें 2 डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ 1.2 लीटर में जो आपको पावर मिलने वाली है, वो आपको मिलने वाली है 83 PS की पावर और 115 Nm की टॉर्क, यानी कि आपको नॉर्मल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको मिलने वाली है। उसके साथ जैसे ही मैं इसकी टर्बो इंजन में आता हूँ, तो टर्बो इंजन में आपको मिलने वाला है 120 PS की पावर, 120 PS की पावर मिलेगी और 172 Nm की आपको टॉर्क मिल जाती है इसकी टर्बो इंजन में। अब जैसे ही मैं इसका VGT और WGT इंजन में आते हैं, तो VGT इंजन में जैसे ही आते हैं तो आपको 100 PS की पावर मिलती है और आपको उसमें जो टॉर्क मिलती है वो आपको 240 Nm की टॉर्क मिलती है। और जैसे ही मैं इसकी WGT इंजन में आता हूँ, तो उसमें आपको जो टॉर्क मिलने वाली है और जो पावर मिलने वाली है 115 PS की पावर मिलेगी और जो टॉर्क है उसकी वो आपको 250 Nm की टॉर्क मिलने वाली है। यानी कि आपको जो हुंडई की वेन्यू है और इसकी जो पावर है वो दोनों आपको सेम मिलने वाला है। तो पावर वाइज हम देखें तो ये यहाँ पे टाई हो जाती है, ना हुंडई की वेन्यू आगे ना हमारी किया की सोनेट आगे। लेकिन हम अगर इसकी वारंटी की बात करते हैं तो किया के तरफ से इस पे आपको 3 साल की फैक्ट्री वारंटी आपको जो मिलती है वो 3 साल की मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर की। लेकिन जैसे ही हम हुंडई में जाते हैं तो हुंडई में आपको यही चीज़ 1 लाख किलोमीटर पे 3 साल का मिलती तो है, लेकिन आपको 1 लाख किलोमीटर की आपको वहाँ पे एक लिमिट हो जाती है। यानी कि आप 1 लाख से 1 किलोमीटर भी आगे चलाते हैं तो आपका वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। और हमारी जो क्या है, आपको 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। इसके साथ साथ आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं 2 साल की और एक्स्ट्रा वारंटी, एक्सटेंडर वारंटी। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि हम लोग जो फैक्ट्री वारंटी आपको 3 साल किया दे रही है, तो उसके साथ साथ 3 साल की फैक्ट्री वारंटी में आपको 1 ईयर का RSA मिलता है। RSA बोले तो रोड साइड असिस्टेंट। जैसे कि हम लोग अगर गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं लॉन्ग टूर पे और बीच में अगर मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उस केस में क्या है कि किया कंपनी आपको किया जो कंपनी है वो आपको क्या करती है कि एक टोल फ्री नंबर दिया होता है RSA का, उस पर आप कॉल करते हैं, आपको वो आता है, टो करके आपका गाड़ी को लेकर के जाएगा नियर बाई सर्विस सेंटर जो भी किया की होगी। उसके साथ साथ वो क्या करेगा, आपको आप जहाँ पे हैं वहाँ से आपको 100 किलोमीटर तक का टैक्सी का जो रेंट है वो आपको किया कंपनी पे करती है। उसके साथ साथ आपको 1 नाइट स्टे का 6000 तक का होटल में आप रुक सकते हैं, यह आपको फैसिलिटी देती है किया कंपनी। 3 साल की जो फैक्ट्री वारंटी है आपको उसमें मिलती है, RSA में ये चीज़ कवर होती है। लेकिन मैंने जो आपको बताया, आपको ऐड ऑन करने के लिए एक्सटेंडर वारंटी जो आपको मुश्किल से सोनेट में आपको 21-22 हज़ार के आसपास में आपको आएगा। और ये जो आपको 3 साल का जगह पे 5 साल का जो आपको अनलिमिटेड किलोमीटर की जो वारंटी आपको मिल जाएगी, उसमें क्या कवर होगी आपकी, कि जो चीज़ कवर हो रही थी इधर वो होगी ही, लेकिन जो 1 साल जो RSA में मिल रहा था उसमें हमें क्या मिल जाएगी, फिर 1 साल तो हमको किया दे रही थी, लेकिन 2 साल का जो एक्सटेंडर वारंटी मैंने जो ऐड ऑन किया उसमें क्या आपको मिल जाएगी, 2 साल की और RSA आपको मिल जाएगी। यानी कि टोटल आपको 3 साल की RSA आपको मिल जाती है अगर आप एक्सटेंडर वारंटी लेते हैं तो। अगर नहीं लेते हैं तो आपको 1 ईयर की आपको RSA इसमें मिलती है। उसके साथ साथ इसकी मैं सर्विस की बात करूं तो सर्विस में आपका इसका फर्स्ट सर्विसिंग आप करा सकते हैं 1000 किलोमीटर पे या 1 मंथ। सेकेंड सर्विसिंग आपको कराना होता है 6 मंथ्स पे या 5000 किलोमीटर पे। और इसकी जो थर्ड सर्विसिंग है 1 साल के अंदर या 10,000 किलोमीटर पे, ये इसकी सर्विसिंग है। और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है आपका, वो आपको आने वाली है पर 1000 पे आपको
3500 से 4000 के बीच में आपको सर्विस कॉस्ट इसकी मिलने वाली है। तो आपको ये हाई मेंटेनेंस कार भी आपको नज़र नहीं आती है। तो एक बेस्ट जो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी है कि हमारे सामने आपको मिल रही है, इसलिए मैं इसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ कि आपको लो कॉस्ट मेंटेनेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ साथ आपको इसमें 4 स्टैंडर्ड एयरबैग भी आपको मिलने वाले हैं। यानी कि आपको जब 4 स्टैंडर्ड एयरबैग मिलेंगे और हुंडई की आप वेन्यू में जाएंगे तो आपको मात्र 2 एयरबैग मिलेंगे। तो ये चीज़ हमें डिफरेंस करती है, हमें ये चीज़ बताती है कि नहीं, किया कंपनी जो है कस्टमर को जो है प्रायोरिटी देती है और उसकी जितनी भी फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने गाड़ी में फीचर्स भर भर के देती है। और इसकी अगर हम स्टार्टिंग रेंज की बात करते हैं तो आपको 9,22,000 के आसपास में आपकी इसकी स्टार्टिंग ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मिलने वाली है इसमें। तो आप देख सकते हैं लुकिंग वाइज भी आप देखेंगे तो आपको हुंडई की वेन्यू से बोल्डर लुक है इसकी। तो अब मैं इसकी बात करूँगा साइड प्रोफाइल में कि आपको साइड प्रोफाइल में क्या आपको मिलने वाले हैं। जैसे मैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो ऑल ओवर में इसके लेंथ आपको बता दूँ, आपको 3990 को आपको इसमें लेंथ आपको मिलने वाले हैं।